नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह। फिलहाल अभी हम कोढ़ा के बावनगंज पंचायत में मौजूद हैं। गांव का नाम है धूमगढ़। ये दो बच्चे को आप देख रहे होंगे हमारे बगल में, एक बिटिया है, एक बेटा है। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ कुमार। सिद्धार्थ कुमार। और आपका क्या नाम है? पावनी कुमारी। ये बच्चे कितने प्यारे हैं ना, देख के थोड़ा आपको भी अंदाज़ा लग गया होगा कितने प्यारे हैं। लेकिन मालूम है, इनकी माँ इनको छोड़कर भाग गई। आपको भी हंसी आएगा, लेकिन जिस परिवार पर बीतता है, ज़रा उस परिवार के बारे में सोच कर देखिएगा कि कितना दर्द है इन बच्चों को। ये बच्चे क्या समझेंगे माँ का प्यार क्या होता है? इनको तो मिलेगा ही नहीं। ये क्या बिगाड़े थे? भगवान भेजे भी तो ऐसा कि इनकी माँ इनको छोड़कर अभी इनको पालने का समय है। ये बच्चे ऐसे हैं कि इनको अगर हम और आप जो सिखाएंगे, जहाँ भेजेंगे, ये बिना सोचे समझे जाएंगे, क्योंकि इनको अक्ल नहीं है। भगवान अभी अक्ल दिया भी नहीं है। और इनकी माँ का कहानी जब सुनिएगा तो बहुत दुख होगा। इनकी माँ आई एक गरीब घर में। ये घर है, आप देख सकते हैं, ये घर है। आई, अपना सपना भी लेके आई होगी। ठीक है, आप गरीब घर में आए, सपना भी आपका सही है। आप पति के साथ मिलकर सपना पूरा कर सकते थे, लेकिन नहीं। आप फोटो में देखिए कि एक गरीब महिला, गरीब पति का महिला का ऐसा कपड़ा है। देखिए, आप एक जरा भी नहीं सोच पाइएगा कि उस महिला का रहन सहन इस गरीब परिवार का हो सकता है। कई एक बार भाग गई। एक ढड्ढर है, पति पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, तो इसमें ढड्ढर बना के वो आई थी और 2-4 दिन फिर रही, फिर निकल गई। अगर आपको अमीरी का शौक़ है तो फिर किसी गरीब के घर को क्यों तोड़ देता है कोई? जब आपको शादी ऐसे गरीब घर में करना ही नहीं था, अपने माँ पिताजी को बताना था कि नहीं, हम करेंगे तो अच्छे घर में करेंगे, पैसे वाले घर में करेंगे। एक गरीब के घर आए, बाल बच्चा पैदा किए, कुछ दिन घर संवारे, और जब इतने नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे हुए तो इनको छोड़कर भाग गए। और 1-2 बार नहीं, कई बार इनके पति बुला के भी लाते थे, और वो आती थी और ऐसा ढड्ढर बार बार बना के चली जाती थी। हम देखिए पढ़ते हैं इस ढड्ढर में महिला क्या लिखती है। मैं पुष्पा देवी, पति मुन्ना शाह, पिता शंभू शाह, साकिन बावनगंज, पोस्ट बिंजी, ग्राम धूमगढ़, थाना कोढ़ा, जिला कटिहार का अस्थायी निवासी हूँ। मैं पुष्पा देवी, मेरे द्वारा 4 बार शर्मनाक काम, घर छोड़कर भागने, अपने पति मुन्ना शाह को झांसा देकर किसी गैर मर्द के साथ भाग गई। पुनः समाज द्वारा मुझे अपने पति मुन्ना शाह के द्वारा माफ़ीनामा करवाकर अंतिम बार अपने घर ससुराल धूमगढ़ में शरण दिया गया। अब अगर मैं पुष्पा देवी अपने पति मुन्ना शाह को बिना बताए घर से बाहर नहीं जाऊंगी, अगर इस शर्मनाक किसी भी तरह का कदम उठाती हूँ भविष्य में, तो इसका जिम्मेदार मैं खुद होंगी और मैं इस घर को हमेशा के लिए त्याग कर चली जाऊंगी। आखिर क्या दिक्कत था? पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक अगर लड़खड़ा जाए तो वो गाड़ी चल ही नहीं सकता है। समझना पड़ेगा, और समझना ये भी पड़ेगा कि ये 2 छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, इनका भविष्य का कौन इनको खेवा करेगा, समझना चाहिए। और पैसा से, कपड़ों से आप महान नहीं हो सकते हैं। अपने सपनों को पूरा कीजिए ना। उसी गरीब पति के साथ अगर मिलजुल कर काम करते तो हो सके कि आप वो सपना पूरा भी कर सकते थे। लेकिन आज आप अभी तक ये 4-5 बार भाग गई है विभिन्न लोगों के साथ, तो इसका खामियाजा ये दोनों बच्चे क्यों उठाएं? प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुँचे बात जो इस तरह का हरकत करते हैं या करने का सोच रहे हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ऐसा कर्म कीजिएगा तो कहीं के नहीं रहिएगा। अभी इनके पति से भी हम बात करते हैं, देखिए वो क्या कह रहे हैं। ये घटना कब से हुआ और कैसे हुआ? ये पहला राउंड हुआ है 18 मार्च से शुरू हुआ है, और ये अगस्त कितना तारीख को लास्ट हुआ है?
22-23 तारीख को ये पिछले ये लास्ट हुआ। इसके बीच में 5 बार भग गई। 5 बार भाग हाँ, जबकि एक बार सबके पुलिस तो नहीं, ये कोड़ा प्रखंड सब आए हुए थे, उसके द्वारा रखा गया ज़बरदस्ती कि लास्ट बार रख लो, इसके बाद ये अपना समझेगी तो अपना समझ जाएगी। तो अलग अलग लोगों के साथ भागती थी या एक ही आदमी के साथ? और से तो जहाँ तक हम सुनते थे कि एक ही आदमी के साथ, बाकी और कितने बना के रखी है अपना टीम, ये तो टीम बना के रखी है अपना। पहली बार गई तो कहाँ गई थी? ये पूर्णिया गई थी। ये कोढ़ा प्रखंड का, कोढ़ा का वो था, क्या कहते हैं, बंधन बैंक का स्टाफ था, सोनू नाम का, जो कि रुपोली श्रीमत्ता का, उसी के साथ में रहती थी। और उसके बाप माँ के भी साथ में रही है वहाँ 2 महीने चंपानगर में। अच्छा, दोबारा फिर एक बार मार्केट करने के लिए गए हम खेड़िया, उसमें झांसा देके हमको निकल गए 2 मिनट में। हाँ, इसके बाद यहाँ कुलासी गए डॉक्टर के पास, एक इलाज करवाने के लिए उसी का। इसके बाद हम गए नाश्ता लेने के लिए दोपहर में, खाली पाके वो निकल गई। 1-1 मिनट में आँख में धूल झोंक के निकल जाती है वो। घर का आदमी घर में रहते हुए उसको नहीं देख पाता है, लैट्रिन करने के बहाने, पेशाब करने के बहाने निकल जाती है वो। चकमा रह गया। हाँ। क्या नाम है आपकी वाइफ का? पुष्पा देवी। पुष्पा देवी। हाँ। मायके? मायके मुंगेर है। आपका नाम क्या है? मुन्ना सा। घर? धूमगढ़। कौन सा पंचायत? बानगंज पंचायत, कौन सा वार्ड? 2 नंबर। मेरे कहने का मतलब है, जब उनको कोई दिक्कत होती थी, अब हम लोग से शेयर करती हो, हाँ मुझे दिक्कत हो रही है, ये चीज़ के वो चीज़ के, हम लोग पूरा करते। नहीं पूरा होती तो फिर वो कोई कदम उठाती, कहती हम कदम उठाएंगे, कुछ भी होता। बिना बोले वो जब कुछ कर रही है तो हम लोग कैसे पता चलेगा क्या कर रही है, नहीं कर रही है। आपके कौन है वो मेरी देवरानी है। देवरानी जी। है। आप लोग एक ही साथ रहते हैं? जी, हम लोग एक ही साथ रहते हैं। सब अभी के में। आप कौन हैं? अब सासू में। सासू माँ है? हाँ। अच्छा, वो कब से घर में इस तरह का हरकत कर रही थी वो हरकत कभी झगड़ा लड़ाई नहीं कैले केकरो से ना ना, लेकिन फोन पर बात करत रहल। अच्छा। फोन पर बात करते करते वो ऐसा कदम उठैले बिया। अच्छा अच्छा। तो आप लोग देखते नहीं थे फोन से बात करती थी? अरे ई सब के ध्यान हमने सबके ना रहल कि भागी, जबकि द्वार पर ना निकलत रहल, कभी झाड़ू बढ़नी करे नहीं के, कोई गांव के आदमी ओकर पैर नहीं खे देख ले, कोई भी ना। अब वो पूछती भी थी तो वो कहती थी कि मैं अपना भाई से बात कर रही हूँ। हाँ। फिर मैं क्या आदमी बोलेगा, जब भाई से बात कर रही है तो हम कुछ टोक टाक तो कर नहीं सकते हैं उनको, मायके एक आदमी से करेगी तो। कितना बार भाग गई है वो? 5 हाली। 5 बार भाग गई? हाँ। और 5 बार जब पहला हाली मुंगेर से सबसे मिला जुला के ले आन के रखे, फिर थाना में जाके रिपोर्ट भी देले बिया सब, ओकर भाई है वो। आ दोबारा फिर भागल तो दोबारा माइल बिया 11 रोज पर। आ तीसरा हाली भागल तो 2 महीना पहले बिया, तभी हमने कुल रख लेनी जा। सारा गांव के आदमी हमने कुल के भगाए पे तैयार कि न तो रख, 2 महीना पर कोई भी लड़की आई तो रख ली। हाँ। फिर चौथा हाली भागल, आपकी लास्ट में 5वां हाली भागल बिया। तो फिर से आएगी तो फिर रखिएगा? अब कैसे रखब हम? आप नहीं रखिएगा? ना। चलिए ठीक।